सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अनीता हिंदी व्याकरण से लिंग लेकर उपस्थित हूँ। लिंग शब्द जिसका अर्थ होता है जाति। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है जाति। दुनिया में सभी नाम या तो स्त्री जाति के होते हैं या पुरुष जाति के होते हैं। जैसे कुछ वाक्यों में देखेंगे, यह बाघिन है, यह मोरनी की सहेली है, हथिनी इनके साथ रहती है। उपर्युक्त वाक्यों में शब्द बाघिन, मोरनी और हथिनी स्त्री जाति के शब्द हैं। अब कुछ और वाक्य देखेंगे, वह बाघ है, यह मोर का मित्र है, हाथी इनके साथ रहता है। इन वाक्यों में बाघ, मोर तथा हाथी पुरुष जाति के शब्द हैं। अब आप समझ गए होंगे कि लिंग दो तरह के होते हैं, स्त्री और पुरुष। है लिंग की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पहले देखेंगे पुल्लिंग, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे अध्यापक, राजा, पिता, भाई, मित्र, पेड़, सिंह आदि। दूसरा लिंग का दूसरा भेद वह है स्त्रीलिंग, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रानी, अध्यापिका, माता, बहन, सहेली, कुर्सी आदि। ये थी लिंग की परिभाषा और लिंग के भेद। आगे पढ़ेंगे लिंग की पहचान। कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा शब्द पुल्लिंग है। हम जीवित प्राणियों जैसे मनुष्यों, पशु, पक्षियों के लिंग की पहचान आसानी से कर सकते हैं, लेकिन निर्जीव या अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग का पता लगाना थोड़ा कठिन होता है। ऐसे शब्दों का लिंग बनाने के लिए कोई विशेष नियम नहीं है। ऐसे संज्ञा शब्दों के लिंग की पहचान उसके साथ प्रयोग होने वाली क्रिया और विशेषण शब्दों से ही होती है। चलिए कुछ वाक्यों के द्वारा इसे समझते हैं। यह कुर्सी टूट गई, मैंने नया मोबाइल खरीदा। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में कुर्सी और मोबाइल, उपर्युक्त दोनों वाक्यों में कुर्सी और मोबाइल निर्जीव वस्तुएं हैं। पहले वाक्य में कुर्सी स्त्रीलिंग है क्योंकि इनके साथ प्रयोग की गई क्रिया स्त्रीलिंग का बोध कराती है। दूसरे वाक्य में मोबाइल के साथ विशेषण शब्द नया तथा क्रिया शब्द खरीदा प्रयोग किया गया है। ये दोनों ही शब्द
पुल्लिंग की ओर संकेत करते हैं। अतः मोबाइल शब्द संज्ञा शब्द जो है वह पुल्लिंग है। पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कुछ संज्ञा शब्द। पहले देखेंगे देशों के नाम। जैसे भारत, चीन, जापान, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। पर्वतों के नाम अरावली, हिमालय, विंध्याचल आदि, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मई, जून, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार इत्यादि, ये सब पुल्लिंग है। ग्रहों के नाम चंद्रमा, राहु, सूर्य, शुक्र आदि पुल्लिंग है। सिर्फ पृथ्वी को छोड़कर पृथ्वी जो ग्रह है वह हमारी स्त्रीलिंग है, इसलिए तो पृथ्वी को माता कहते हैं। अनाजों के नाम गेहूं, चना, चावल, मटर इत्यादि जितने भी अनाज हैं वो सब पुल्लिंग हैं। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। स्त्रीलिंग शब्दों में जितने भी नदियों के नाम हैं वो सब स्त्रीलिंग है। जैसे गंगा, सरस्वती, सतलज, यमुना आदि। भाषाओं, बोलियों और लिपियों के नाम ये भी स्त्रीलिंग है। जैसे हिंदी, पंजाबी, देवनागरी, हरियाणवी आदि। तिथियों के नाम हिंदी में जितनी सारी तिथियां हैं, जैसे पहली, दूसरी, तीसरी या प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, ये सब तिथियां क्या है? स्त्रीलिंग है। चौथा है कि जिन शब्दों के अंत में ई की मात्रा आती है वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नारी, चूड़ी, रानी, मक्खी, चांदी आदि। कुछ ऐसे संज्ञा शब्द भी होते हैं जिनका दोनों लिंगों के लिए समान रूप से प्रयोग होता है। जैसे मंत्री, इंजीनियर, राष्ट्रपति, डॉक्टर आदि।